गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ डॉक्टर प्रभुता सैनी। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के अंतर्गत कंप्यूटर सहायक अनुदेशन अर्थात कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। कंप्यूटर 21वीं शताब्दी वैज्ञानिक और सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का युग है। सूचना और संप्रेषण तकनीकी ने मानव जीवन के विभिन्न पक्षों जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक इत्यादि कई पक्षों में परिवर्तन किया है और ये परिवर्तन विभिन्न उपकरणों के माध्यम से हुआ। इससे शिक्षा के क्षेत्र में भी एक नवीन क्रांति आ गई। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम बीएफ स्किनर ने शिक्षण मशीन का प्रयोग किया और तभी से शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत उपकरणों का प्रयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए किया जाने लगा। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन तकनीकी की ही एक विधि है और ये अनुदेशन तकनीकी शैक्षिक तकनीकी या टेक्नोलॉजी का ही एक प्रकार है। शैक्षिक तकनीकी से अभिप्राय शिक्षा में टेक्नोलॉजी का या तकनीकी उपकरणों का प्रयोग कर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाना शैक्षिक तकनीकी है, जिसमें श्रव्य, दृश्य और सर्व दृश्य इस प्रकार के संसाधनों का हम उपयोग करते हैं। तो शैक्षिक तकनीकी के 4 प्रकार है। उस चारों प्रकारों के अंतर्गत अनुदेशन तकनीकी की भी शैक्षिक तकनीकी का एक प्रकार है और इस अनुदेशन तकनीकी का एक माध्यम कंप्यूटर सहायक अनुदेशन है। कंप्यूटर के माध्यम से अनुदेशन देना ही कंप्यूटर सहायक अनुदेशन कहलाता है, जिसे इंग्लिश में कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन कहते हैं। इस प्रकार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार के तकनीकी साधनों, विभिन्न प्रकार की भाषाओं में भी शिक्षण अधिगम का कार्य किया जाता है। कंप्यूटर के आविष्कार से पहले शिक्षण के अंतर्गत टीवी और रेडियो के द्वारा शिक्षण कार्य किया जाता था, लेकिन कंप्यूटर के आने के बाद एक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक क्रांति सी आ गई और बहुत सारे ऐसे संसाधनों का यूज कंप्यूटर के साथ साथ किया जाने लगा, जिसने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बना दिया। इस प्रकार कंप्यूटर सहायक अनुदेशन कंप्यूटर के माध्यम से शिक्षण या अनुदेशन की प्रक्रिया ही है। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन की परिभाषा भट्ट एवं शर्मा ने इस प्रकार दी है कि कंप्यूटर सहायक अनुदेशन को शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में विद्यार्थी कंप्यूटर नियंत्रित प्रस्तुतिकरण तथा अनुक्रिया रिकॉर्डिंग उपकरण के मध्य चलने वाली अंतःक्रिया के रूप में समझा जा सकता है। इस प्रकार भट्ट और शर्मा ने जो डेफिनेशन दी है उसमें कंप्यूटर सहायक अनुदेशन एक ऐसा एजुकेशनल प्रोग्राम है जिसके द्वारा हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकते हैं और यह प्रक्रिया कंप्यूटर और शिक्षक के मध्य चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें कंप्यूटर नियंत्रित रूप से अपने जो भी टेक्स्ट मटेरियल उसमें स्टॉल किया गया है या स्टोरेज किया गया है उसको नियंत्रित सीक्वेंस के माध्यम से प्रस्तुत करता है और विद्यार्थी अपनी अनुक्रिया को रिकॉर्डिंग भी कर सकता है और स्टूडेंट्स के मध्य चलने वाली अंतःक्रिया ही कंप्यूटर सहायक अनुदेशन में अनुदेशन प्रदान करने का कार्य करती है। कंप्यूटर द्वारा इंस्ट्रक्शन एक अनुदेशनात्मक प्रविधि है। शैक्षिक तकनीकी का सशक्त
एवं शक्तिशाली माध्यम है। इसे हार्डवेयर या शैक्षिक तकनीकी प्रथम भी कहते हैं। इसमें व्यक्तिगत प्रदान किया जाता है, यानी एक कंप्यूटर पे एक ही स्टूडेंट अनुदेशन प्राप्त करेगा। कंप्यूटर का उपयोग व्यापार, उद्योग, वाणिज्य, बैंकिंग, चिकित्सा, शिक्षा कई क्षेत्रों में किया जा रहा है तथा मूल्यांकन की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में कंप्यूटर ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। आज कंप्यूटर एक ह्यूमन ब्रेन की तरह कार्य करता है। जिस प्रकार मानव शरीर में मस्तिष्क कार्य करता है, उसी प्रकार मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर इतनी तीव्र गति से अपना परफॉर्मेंस देता है कि जहां सैकड़ों लोगों को हम एक साथ कार्य पे लगाते हैं तो उनकी तुलना में कंप्यूटर शीघ्र और तत्काल ही हमें परिणाम उपलब्ध करा देता है। यानी कई मनुष्यों की तुलना में कंप्यूटर शीघ्र ही उस कार्य को संपादित कर देता है। कंप्यूटर को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में सर्वप्रथम स्टोलूरो लॉरेंस तथा डेविस ने 1965 में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में सबसे पहले यूज किया। स्टोलूरो और डेविस ने इस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दो पक्ष बताए। पहला है पूर्व अनुवर्ग शिक्षण व्यवस्था और दूसरा है अनुवर्ग शिक्षण व्यवस्था। पूर्व अनुवर्ग व्यवस्था में शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए बालक के पूर्व या आरंभिक व्यवहार के आधार पर कंप्यूटर चयन करता है और पर्टिकुलर प्रोग्राम को बालक के सामने प्रस्तुत करता है। इस प्रकार पूर्व अनुवर्ग शिक्षण व्यवस्था में बालक के पूर्व ज्ञान और विशिष्ट उद्देश्यों के आधार पर कंप्यूटर एक क्रम में अनुदेशन की सामग्री को प्रस्तुत करता है। बालक इन विशिष्ट कार्यक्रमों के आधार पर चयन करके अपने व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर स्वयं जो भी कंप्यूटर में प्रोग्राम फीड किया गया है उसके आधार पर स्वयं प्रोग्राम का सिलेक्शन करता है और अपने अधिगम के विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करते हुए अपने व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार पूर्व अनुवर्ग शिक्षण व्यवस्था में सबसे ज्यादा एम्फेसिस बालक के पूर्व या आरंभिक व्यवहार के आधार पर ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुदेशन की प्रक्रिया का नियोजन
या निर्धारण कंप्यूटर के माध्यम से कंप्यूटर करता है और शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति कर बालकों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाता है। दूसरी है अनुवर्ग शिक्षण व्यवस्था। इसमें पहले से ही प्रोग्राम्स कंप्यूटर में फीड कर दिए जाते हैं जो बालक के अनुदेशन प्रक्रिया से संबंधित होते हैं और इन प्रोग्राम्स के आधार पर ही बालक को कंप्यूटर एक एक प्रोग्राम प्रस्तुत करता है। तब उनके द्वारा किए गए व्यवहार का मापन या आकलन या मूल्यांकन कंप्यूटर द्वारा ही किया जाता है कि ये संबंधित अनुक्रिया जो बालक ने की है वो सही है या गलत है। बालक की क्रियाओं का नियंत्रण भी करता है और उन्हें फीडबैक भी प्रदान करता है और ये समस्त एक्टिविटी द्वारा ही अधिगम के उद्देश्यों की प्राप्ति कर बालकों के व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। इस प्रकार अनुवर्ग शिक्षण व्यवस्था में कंप्यूटर सेट ऑफ प्रोग्राम्स के अंतर्गत एक प्रोग्राम को बालक के समक्ष प्रस्तुत करता है। बालक उस प्रोग्राम के आधार पर अधिगम करता है और उस अधिगम का मूल्यांकन कंप्यूटर के माध्यम से ही किया जाता है और फिर कंप्यूटर लास्ट में फीडबैक भी देता है। और आगे की सेट ऑफ प्रोग्राम्स में से किस प्रोग्राम को प्रस्तुत करना है, इसके लिए कंप्यूटर स्वयं निर्णय भी बालकों द्वारा किए गए पूर्व के अनुक्रिया के आधार पर ही आगामी प्रोग्राम को प्रस्तुत करता है। अतः कंप्यूटर अपने अनुदेशन के साधन जैसे शिक्षण मशीन, भाषा प्रयोगशाला, आदि के अंतर्गत बालकों के अनुदेशन के लिए कंप्यूटर के अंदर अनुदेशन सामग्री पाठों के रूप में व्यवस्थित की जाती है और इस अनुदेशन प्रक्रिया में बालकों के पूर्व व्यवहार के आधार पर ही कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं जिससे बालकों में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लाया जा सके और शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। अनुदेशन सामग्री एक क्रमबद्ध रूप में विभिन्न पाठों को छोटे छोटे पदों में विभाजित करके संयोजित की जाती है। अनुदेशन सामग्री इन उपकरणों के अंतर्गत कंप्यूटर के माध्यम से बालकों को प्रस्तुत की जाती है। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन की विशेषताएं इस प्रकार है। पहला, यह शाखीय या श्रृंखलाबद्ध रूप में प्रोग्राम को प्रस्तुत करता है। सबसे पहले निम्न स्तर पर सरल और उच्च स्तर पर जटिल जितने भी कार्य हैं या जितने भी प्रोग्राम्स हैं जो इसमें फीड किए गए हैं उनको प्रस्तुत करता है। साथ ही इसमें विविधता होती है। विविधता यानी बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं और छात्र अपनी चॉइस के अनुसार उन बहुत सारे प्रोग्राम्स को सिलेक्ट करते हुए अपने अनुदेशन का कार्य करता है। इसमें सही अनुक्रिया पर बल दिया जाता है। सही अनुक्रिया होगी तो आगे का प्रोग्राम प्रस्तुत किया जाएगा, अन्यथा बालक को पहले उस प्रोग्राम को सॉल्व करना पड़ेगा, फिर वो आगे क्रमबद्ध रूप में जा सकता है। इसमें उपकरण बहुत सारे यूज किए जा सकते हैं कंप्यूटर में। उनको ज्वाइंट करके हम स्पीकर्स का भी यूज कर सकते हैं ताकि बहुत सारे साउंड्स बालकों को सुनाए जा सकें। इसके साथ ही माइक है और बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं, उनको भी आप जो मूविंग फॉर्म में होते हैं मूवीज के
वीडियोस भी जो रिलेटेड टू द कम्युनिकेशन और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए यूज़ हो सकते हैं, तो उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। साथ ही कुछ टेक्स्ट अगर लिखना हो तो टाइपराइटर का यूज़ करते हुए भी हम इस कंप्यूटर असिस्ट इंस्ट्रक्शन में अनुदेशन का कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें निदानात्मक परीक्षण भी तैयार किया जा सकता है ताकि बालकों की कमजोरियों का पता लगाया जा सके। साथ ही उन कमजोरियों के आधार पर जो कारण हमें ज्ञात होते हैं उसके आधार पर उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था भी की जा सकती है। अब इसमें जितने भी जो भी हम टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड अनुदेशन बालकों को प्रस्तुत करते हैं, हम उन्हें टेप या रिकॉर्ड करके भी रख सकते हैं। कंप्यूटर के अंदर इतनी हार्ड डिस्क, इतनी स्पेस होती है कि हम उन प्रोग्राम को सेव भी कर सकते हैं। जो इंस्ट्रक्शंस के अनुसार स्टूडेंट्स ने रिस्पॉन्स दिया है उस अनुक्रिया को हम संचित रख सकते हैं। तो इस प्रकार ये सारी कंप्यूटर असिस्ट इंस्ट्रक्शन की विशेषताएं हैं। आज का होमवर्क इस प्रकार है। इसमें क्वेश्चन आपको दिया जाता है कि CAI यानी कंप्यूटर असिस्ट इंस्ट्रक्शन की अवधारणा स्पष्ट करते हुए इसकी विशेषता बताइए। आपको इसका उत्तर 250 शब्दों में देना है। तो आई होप ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। आगे इससे रिलेटेड और वीडियो अपलोड किए जाएंगे। तो आप कंप्यूटर असिस्ट इंस्ट्रक्शन का बेसिक है क्या, उसका परिभाषा, उसकी विशेषताओं के बारे में आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा। थैंक यू।